नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। इस समय की बहुत बड़ी खबर यह आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 प्रदेश थे, जिसमें 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस ने तीनों प्रदेश में बाजी मारी थी। लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा होता हुआ नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से तीनों राज्यों में, तीनों बड़े राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में बड़ी ही प्रचंड जीत से अपनी सरकार को वहाँ पर सिद्ध किया है और अपनी जीत का एक डंका बजाया है। किस तरह से हमने देखा कि जो मध्य प्रदेश में इस समय के जो रिज़ल्ट आए हैं, वो बिल्कुल उलट आए हैं। जब 2018 में लास्ट विधानसभा चुनाव हुआ था, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर थी। कांग्रेस ने 114 सीट लिए थे, बहुमत के लिए 115 चाहिए थे, वो भी नहीं ले पाई और भारतीय जनता पार्टी ने 109 सीटें ली थी। लेकिन आज का जो रिज़ल्ट आया है मध्य प्रदेश में, एकदम उल्टा आया है। भारतीय जनता पार्टी 150 से ज़्यादा सीट लेकर अपनी बहुमत से सरकार वहाँ पर बना रही है। शिवराज सिंह चौहान ने एक बार सिद्ध कर दिया कि क्यों वो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बहुत ही ज़्यादा कड़ा अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जिस तरह से पिछली बार कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी बहुमत हासिल कर, लेकिन इस बार कांग्रेस वो आंकड़ा नहीं छू सकी। हो सकता है उनकी कुछ रणनीति में दिक्कत हो, या जो पिछले 5 साल की उनकी सरकार रही हो, क्या पता जनता को लुभाने में वो उतनी कारगर सिद्ध नहीं हो सकी हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में इस बार प्रचंड बहुमत से दोबारा से अपनी सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ का, जो कि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। जी हाँ, पिछली बार कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी 90 विधानसभा सीटों में से, और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 15 ही सीटें मिली थी। इस बार उल्टा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी 50 से ज़्यादा 45 सीटें चाहिए छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 50 से ज़्यादा सीटें लेकर वहाँ पर अपनी सरकार बना रही है। तो ये कह सकते हैं कि जहाँ पर पिछले 2018 में जो चुनाव हुए थे, उसमें जब कांग्रेस ने इन तीनों बड़े राज्यों में, जहाँ पर मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं और राजस्थान में 199 विधानसभा सीटें हैं, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो उसमें 90 विधानसभा सीटें। तो इन 3 बड़े राज्यों में जो चुनाव हुए थे, उन तीनों में कांग्रेस ने बाजी मारी थी। भले ही पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने सिर्फ छत्तीसगढ़ में बनाई थी, लेकिन बाकियों में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से आगे थी। लेकिन इस बार 2023 में अब जो चुनाव हुए हैं, आज जो रिजल्ट आए हैं, उसमें से साफ साफ पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से कांग्रेस को पिछाड़कर अब प्रचंड जीत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर अपनी तीनों राज्यों में सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में जो कि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, उस गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार काफ़ी ज़्यादा ही सीटों से सेंध लगाई है। पिछली बार 68 सीटें मिली थी, 90 विधानसभा सीटों में से 68 कांग्रेस को मिली थी और 15 पे भारतीय जनता पार्टी सिमटी थी 2018 में। लेकिन अब 2023 की बात करें, ज़माना बदल गया है, तो जो समीकरण है वो भी बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को पिछाड़ दिया और छत्तीसगढ़ में भी अपनी सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है। और ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि 2024 अगले साल, बस 5 या 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनकर आए थे, 2019 में दूसरी बार जीत हासिल की थी और 2024 का ये सेमीफाइनल माना जाता था। तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों में जिस तरह से जीत हासिल की है, तो उस तरह से कह सकते हैं कि ये मोदी का एक सेमीफाइनल था 2024 के लिए, और इस सेमीफाइनल में मोदी पास हो चुके हैं क्योंकि तीनों राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर चुनाव प्रचार प्रचार प्रसार किया था। और ये भी कह सकते हैं कि ये तीनों राज्य जो कि अपने आप में एक बड़े राज्य हैं और जिनमें जस्ट 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले ही विधानसभा चुनाव हुए हैं, और तीनों राज्यों में पिछली बार जहां कांग्रेस जीती थी, वहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। जीत भी नहीं, प्रचंड जीत कह सकते हैं कि प्रचंड जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश में बड़ी कांटे की टक्कर थी पिछली बार, भारतीय जनता पार्टी 109, कांग्रेस 114, लेकिन इस बार पूरा मामला ही उलट दिया है। भारतीय जनता पार्टी 150 से ज़्यादा कांग्रेस को आगे पीछे भी नहीं फटकने दिया है। और वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार जीती थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वो सुपड़ा ही साफ कर दिया है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 15 ही
कह सकते हैं कि सीटें मिली थी वहाँ पर छत्तीसगढ़ में, लेकिन इस बार अपनी सरकार बना रही है। सीटों में बढ़ोतरी नहीं हुई बल्कि अपनी सरकार भी बना रही है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान अपने आप में एक अनोखा प्रदेश है। पिछली बार जब कांग्रेस वहाँ पर जीती थी तो जीत का मार्जिन बहुत कम था। 199 सीटें थी राजस्थान में विधानसभा की, जिस पर कि 100 सीटें जिसको मिलती वो जीतती। पिछली बार कांग्रेस सिर्फ 100 सीटें ही ले पाई और बीजेपी 77 पे सिमट गई। लेकिन इस बार बीजेपी ने वो आंकड़ा ही पार कर दिया 100 का, वो तो 100 से ऊपर ही चली गई है। और ये कह सकते हैं कि इन तीनों राज्यों में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी निश्चित है। और 2024 की बात करें तो 2024 के लिए मोदी का सेमीफाइनल था, तो इसमें तो पास हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार किए हैं इन तीनों राज्यों में जमकर मोदी के नाम पर वोट मांगे गए हैं, तो ये कह सकते हैं कि इन तीनों राज्यों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट गिरे हैं, तो 2024 में भी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी, उम्मीद नहीं है मतलब 80% चांस ये हो गए हैं कि नरेंद्र मोदी ही दोबारा से प्रधानमंत्री चुनकर आएंगे। जिस तरह से इस सेमीफाइनल में, क्योंकि अब 2024 के चुनाव नज़दीक आ गए हैं, सिर्फ 4 से 6 महीने रह गए हैं और इन 3 बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। कह सकते हैं कि 2024 में अब मोदी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे गठबंधन हो, महागठबंधन हो या इंडी गठबंधन हो। तो लग नहीं रहा है कि इन तीनों राज्यों में मोदी को हराने के लिए कोई अभी आगे आया है एक चेहरा, ऐसा भी कोई आया नहीं है इंडी गठबंधन में। और ये भी कह सकते हैं कि इन तीनों राज्यों में जिस तरह से बीजेपी के पक्ष में वोट गिरे हैं, उससे ये भी देखा जा सकता है कि ये तीनों राज्य पहले बीजेपी शासित राज्य नहीं थे। कांग्रेस जहाँ पर बीजेपी ने पहले अपनी सरकार बनाई थी, जोड़ तोड़ की सरकार थी। 2 राज्यों में तो कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी। बीजेपी ने वहाँ से कांग्रेस से वो सत्ता छीनी है और अपनी सरकार यहाँ पर बनाई है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो बहुमत पूर्ण नहीं था, अधूरा बहुमत था, और वहाँ पर अब पूर्ण से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत उन्होंने वहाँ पे हासिल किया है। तो 2024 की बात करें तो जो 2024 में लग रहा है कि जिस तरह से वोट गिरे हैं, तो मोदी को रोकने के लिए शायद विपक्ष को कुछ और ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि मोदी को रोकने के लिए विपक्ष ने अपने 2 राज्य आज गंवा दिए हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत बीजेपी ने हासिल की है और शिवराज सिंह चौहान की ये जीत है, नरेंद्र मोदी की ये आज जीत है। फिलहाल इन 3 राज्यों में अब भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन बीजेपी ने वहाँ पे अच्छा काम किया है, उनकी सीटों में बढ़ोतरी हुई थी। पिछली बार सिर्फ 1 विधानसभा सीट मिली थी और इस बार बढ़कर वो 8 और 9 हो चुकी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।